Good morning, children. I'm your Hindi teacher Shalini. I'm ready with this sixth video. ठीक है, तो इस वीडियो में जैसा कि मैम आपको दिखाई पड़ रहा है कि राइटिंग बोर्ड है सामने, तो मैम आपको रिटन की प्रैक्टिस कराएंगी, क्योंकि ओरल की प्रैक्टिस जैसे आपको एक अक्षर से कितने शब्द बनते हैं ये मैंने आपको थर्ड वीडियो में बताया, तो आप पिछले वीडियो देख के अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके आप उनकी प्रैक्टिस करें ओरल की। इसमें मैम ने आपको जो रिटन सिखाया है क से लेके अड़ा तक, वो अक्षर और उससे संबंधित जो भी अभ्यास हैं, जो भी उससे संबंधित जो देखो और लिखो, मिलान करो, वो सारे उसका अभ्यास मैम इसमें कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क से का खा गा घा अंगा चाचा जाजा इया दोनों का आपने देखो और लिखो कर लिया है। अब आप ट ठ ड ढ अड़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखो और लिखो चित्र सहित। डेट मेंशन किया आपने, ये डेट आपने डाला, ठीक है पहले। फिर आप जैसा होमवर्क आप मेंशन करेंगे तो SW मेंशन करेंगे इस कॉर्नर पे, और जैसा आप क्लास में करते हैं तो CW क्लास वर्क मेंशन करते हैं। चलिए, देखो और लिखो। कॉपी में जैसा मैम ने आपको बताया कि आप एक एक लाइन छोड़ के काम करेंगे, और जो भी आप अक्षर लिखेंगे उसके बीच में आप 2 फिंगर्स गैप देंगे। आप इसके लिए लेफ्ट हैंड की हेल्प ले सकते हैं कि आपने 2 फिंगर गैप आपने लेफ्ट हैंड से दिया, और उसके बाद आपने और लिखो। ठीक है, ओके। चलिए, आप चाहे तो सीक्वेंस से काम करने के लिए आप नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं फर्स्ट लाइन में, देन लीव नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़ के 2 3 4 एंड 5, जैसा कि हम 5 अक्षरों की प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं चित्र सहित। पहला अक्षर है ट से टमाटर। ट और टमाटर बनाने के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल में ऊपर की तरफ 2 छोटी छोटी स्टैंडिंग लाइन बना के, फिर साइड में लीफ के 2 शेप बना देंगे, पत्तियां बना देंगे। ये बन गया हमारा ट से टमाटर। नेक्स्ट लाइन छोड़ेंगे, फिर ठ, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड एक सर्कल। ठ से ठप्पा भी होता है, ठठेरा, ठेला, आप ठेला बना सकते हैं, इजी भी रहेगा आपके लिए। रेक्टेंगल शेप बनाया आपने, ठीक है, और रेक्टेंगल शेप के अंदर आप थोड़ा सा, जैसा कि आप देखिए सब्जी वाले आते हैं ठेले में, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें नीचे 2 सर्कल बनाएंगे, और सर्कल के सेंटर में एक पॉइंट रखेंगे, और जैसा का व्हील्स बने होते हैं पहिए, इस तरह से आप छोटी छोटी सी लाइन्स ड्रॉ करके व्हील बना देंगे। ये आपका बन गया ठ से ठेला। फिर नेक्स्ट अक्षर है ड। स्लीपिंग लाइन, छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, एक सीधा हाफ सर्कल, एक उल्टा हाफ सर्कल। ड से डलिया। डलिया बनाने के लिए आप एक हाफ सर्कल बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा, आधा चूल्हा, उसमें ऊपर एक कर्व लाइन और उसके ऑपोजिट पे वही। फिर छोटी छोटी स्लैंटिंग लाइंस बनाएंगे डेकोरेट करने के लिए, उसको बिल्कुल डलिया का शेप देने के लिए। ये आपका बन गया ड से डलिया। नेक्स्ट अक्षर है ढ से ढक्कन। उसको बनाने के लिए स्लीपिंग लाइन, छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, एक हाफ सर्कल बनाएंगे सीधा, और उसको बंद करने के लिए एक छोटा सा सर्कल बना देंगे। ये बन गया हमारा ढ से ढक्कन, ढ से ढपली। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ढ से ढक्कन। उसके लिए जैसे आपने 6 से छतरी में एक हाफ सर्कल बनाया था, वैसा आप बनाएंगे उल्टा चूल्हा। फिर उसको यहाँ पे स्ट्रेट सी स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, ऊपर से
छोटा सा सर्कल बना देंगे। ये आपका बन गया ढ से ढक्कन। ठीक है, फिर आपका है अड़ा खाली। अड़ा खाली बनाने के लिए भी स्लीपिंग लाइन, ओवल शेप, आप हाफ ओवल शेप बनाएंगे, उसके बराबर से आप थोड़ी दूर पे स्टैंडिंग लाइन बना देंगे। अड़ा जो है आपका वो खाली हो जाएगा, तो आप उसके आगे क्रॉस बना सकते हैं या आप सेंटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ट ठ ड ढ ड ये हो गया आपका देखो और लिखो। ये अभ्यास आप इसको देख के करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा अभ्यास, नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज हमारी वो है मिलान करो। और मिलान करो हम दो तरह से लिखते हैं, जैसे अक्षर से अक्षर मिलाते हैं, वो उसको भी वैसे भी मिलान करो करते हैं, और दूसरी तरह से हम चित्र से अक्षर या अक्षर से चित्र का भी मिलान करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे मिलान करो। ठीक है, हेडिंग मेंशन करेंगे अपने पेरेंट्स की हेल्प से। छत बनाया, छोटी ई की मात्रा म, मिलान करो। ये हेडिंग के लिए आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपने सारे अक्षर नहीं सीखे हैं और ना ही आपने मात्राएं सीखी हैं। ठीक है, मिलान करो। अभी पहले हम क्या करेंगे, अक्षर से अक्षर। अक्षर से अक्षर। इसके लिए चलिए फिर से नंबर्स डालते हैं, क्योंकि इसमें आप सीक्वेंसिंग भी रहती है बरकरार, और इसके साथ में आपका वर्क बहुत नीट और टाइडी होता है, साफ सुथरा। ठीक है, तो अक्षर से अक्षर में हम पांचों अक्षर ले सकते हैं। जैसे आपने क से कबूतर लिया, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, और अंगा खाली। ठीक है, अब इनके सामने आपको जो है सेम लाइन में क के सामने ख, ख के सामने क लिखा होगा, फिर ग के सामने घ, घ के सामने अंगा, और अंगा के सामने घ। वर्क को नीट करने के लिए, साफ करने के लिए, साफ सुथरा, आप क्या करेंगे, जो अक्षर आपने पहले लिखे हैं उनके बाद में एक एक पॉइंट, एक एक बिंदी लगा देंगे, और जो अक्षर इनके सामने लिखे हैं मिलाने के लिए, मिलान करो के लिए, उनके पहले बिफोर में आप एक एक बिंदी लगा देंगे। ठीक है, जिससे आपका वर्क नीट और टाइडी, साफ सुथरा रहता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये क लिखा हुआ है, क के सामने तो क नहीं है, ख है। नेक्स्ट आप देखिए क, दूसरा का कहाँ लिखा है। आप क्या करेंगे, पेंसिल की हेल्प से आप क से क मैच करेंगे, ख, और इस लाइन में आप देखेंगे ख कहाँ लिखा है, फर्स्ट नंबर पे, तो आप ख से ख को मैच करेंगे। फिर नेक्स्ट है ग, देखिए ग ये नहीं है, ये नहीं है, ये ग है, तो आप ग से ग मैच करेंगे। आप ये लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल की भी हेल्प ले सकते हैं। आप स्केल ऐसे रख के आप इस तरह से, और फिर आप पेंसिल से उसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा घ, उसके सामने वाली लाइन में घ कहाँ लिखा है, थर्ड नंबर पे, तो आप घ से घ को मैच करेंगे। फिर है अंगा से अंगा को मैच करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका अक्षर से अक्षर मिलान करो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैम एक्सरसाइज करवाएंगी चित्र से अक्षर मिलाइए। ठीक है, मिलान करो लेकिन वो चित्र से अक्षर होगा। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे।
आप मैच करने के लिए, जैसे मैंने आपको अक्षर से अक्षर मिलान करो में बताया था कि जो अक्षर आप लिखेंगे पहले, उनके बाद में आफ्टर पॉइंट लगाएंगे, और जो आप चित्र बनाएंगे उनके बिफोर पहले पॉइंट लगाएंगे, जिससे आपका वर्क साफ सुथरा होगा। ठीक है। अब क से कबूतर, कबूतर इस वाली लाइन में कहाँ बना है? सेकेंड नंबर से, सेकेंड नंबर पे। तो सेकेंड नंबर पे आप क से कबूतर, आप स्केल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। फिर ख से खरगोश, इस लाइन में ख से खरगोश ये बना है फर्स्ट नंबर पे। आप ख से खरगोश के सामने वाले पॉइंट से खरगोश के चित्र के सामने तक वाले पॉइंट पे आप लाइन लेके जाएंगे। फिर ग से गमला, ग से गमला आपका लास्ट में बना हुआ है, तो आप लाइन ड्रॉ करेंगे ग से गमला के सामने, ग से गमले तक। फिर घ से घर, घ से घर, आप घ से घर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अंगा खाली, यू कैन मेक अ लाइन लाइक दिस। ठीक है। इस तरह से आप अक्षर से चित्र का मिलान करेंगे। इसी तरह से आप च से चाचा जाजा इया और टाटा डाडा अड़ा वाले भी करेंगे। ठीक है। ऐसे ही मैम ने आपके लिए दूसरी एक्सरसाइज रेडी करके रखी है, च से लेके यहाँ तक। अब आप च से च अक्षर को मैच करेंगे, मिलान करेंगे। छ से छ को मैच करेंगे, ज से ज को मैच करेंगे, झ से झ को मैच करेंगे, और इया से इया को मैच करेंगे। पॉइंट से पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ऐसे ही इसी तरह से आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, च से यहाँ तक चित्र, अक्षर से चित्र मिलान करो। इसमें चित्र हम पहले भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बच्चों के लिए ज्यादा आसान रहता है क्योंकि अभी बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है। तो अब च से चम्मच तक, च के सामने वाले पॉइंट से लेके चम्मच के पहले वाले पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करेंगे। च से चम्मच मिलान करेंगे। फिर छ से छतरी, छतरी इस लाइन में यहाँ पे बनी हुई है, छ से छतरी तक लाइन ड्रॉ करके उसका मिलान करेंगे। ठीक है। ज से जल, ज से जल मैचिंग करेंगे। झ से झंडा, झ से झंडा तक लाइन ड्रॉ करेंगे, मैच करेंगे। इया खाली, यहाँ खाली को मैच करेंगे। ठीक है। इस तरह से आपको च से लेके यहाँ तक अक्षर से चित्र का मिलान करो, इस अभ्यास की अभ्यास करना है। ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज होगी ट से लेके अड़ा तक। ठीक है। अक्षर से अक्षर का मिलान करो, मैचिंग। ठीक है। तब आप ट से ट इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करेंगे, मैच करेंगे। ठ से ठ की मैचिंग करेंगे। ड से ड को मैच करेंगे। ढ से ढ को मैच करेंगे, और अड़ा से अड़ा को मैच करेंगे। ठीक है। तो ये आपका ट से लेके अड़ा तक अक्षर से अक्षर मिलान करो, ये अभ्यास हो गया। अब नेक्स्ट आप ट से लेके अड़ा तक अक्षर से चित्र मिलान करो, इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है। ट से टमाटर, आप देखिए ट से टमाटर इस लाइन में सेकंड नंबर पे बना है। आप ट से टमाटर मैच करिए। ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा मैच करिए। फिर नेक्स्ट हमारा ड से डलिया, ड से डलिया को मैच करिए। ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन को मैच करिए। और अड़ा खाली, अड़ा खाली के सामने वाले पॉइंट से लेके पिक्चर तक आप लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपका बच्चों सारा ये कंप्लीट हो गया है। क से लेके क ख ग घ इया, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया और ट ठ ड ढ अड़ा। ठीक है। तो और इससे संबंधित आपकी सारी जो भी अभ्यास हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से आप रोज इन अभ्यासों की प्रैक्टिस करें घर में। ठीक है। और आपको मैं कॉपी में भी दिखाती हूँ कि किस तरह से आप लाइन छोड़ के और अपना वर्क बहुत नीट और ब्यूटीफुली करें। ठीक है। कॉपी में आप इस तरह से आप फर्स्ट राइट कॉर्नर में आप अपना जो है डेट मेंशन करेंगे, DATE। उसके बाद जो भी डेट है, जैसे ये
3 का वर्क है, 18 तारीख का काम है, तो आप ऊपर डेट मेंशन करेंगे, इस कॉर्नर पे होमवर्क मेंशन करेंगे, फिर आप इस तरह से वर्क करेंगे। आप जो अक्षर लिखेंगे, पहला अक्षर और दूसरे अक्षर के बीच में आप 1 फिंगर गैप जैसे मैम रख रही हैं, तो आपके फिंगर्स छोटे छोटे, आप 2 फिंगर्स गैप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अक्षर लिखेंगे। नेक्स्ट अक्षर को लेफ्ट हैंड की हेल्प से आप 1 फिंगर गैप लेके या 2 फिंगर गैप लेके आप अपना वर्क ब्यूटीफुली और प्रॉपर गैप देके करेंगे। जैसे आपने क से क ख ग घ अंगा की प्रैक्टिस की है, वैसे ही आप च छ ज झ इया और ट ठ ड ढ अणा भी लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अभ्यास, देखो और लिखो। ठीक है, देखो और लिखो में आप क्या करेंगे, वही डेट मेंशन किया, होमवर्क डाला, और आप जैसे अक्षर लिखे हुए अक्षर के सामने चित्र बनाएंगे, उन्हीं से संबंधित, उन्हीं से रिलेटेड। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी मिलान करो। सेम देखिए मैम ने आपके लिए बना के रखा है। क से क पॉइंट मैम इसलिए लगाती हैं कि आपका वर्क जो है बिल्कुल साफ सुथरा होगा, नहीं तो आप अक्षर से अक्षर कट कर देंगे तो आपकी राइटिंग और आपका वर्क बहुत नीट नहीं आएगा, साफ सुथरा नहीं आएगा। ग से ग, जैसे मैम ने ये मिस्टेक किया, आप नहीं करेंगे। ठीक है, और अंगा से अंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखो और लिखो, च छ ज झ इया, और इनसे संबंधित पिक्चर्स आपको ऐसे बनाना है, एक एक लाइन छोड़ के और प्रॉपर गैप। देख लीजिए आप यहाँ पे चित्र और अक्षर और चित्र के बीच में आप यहाँ पे 2 to 3 फिंगर्स गैप रखेंगे। ठीक है, गैप, डेट, होमवर्क, इस तरह से आपको अपना साफ सुथरा नीट वर्क रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी से रिलेटेड है, मिलान करो। चित्र से अक्षर, वैसे ही आप जैसे मैम ने अक्षर से चित्र आपको मैच करवाया था, वैसे ये चित्र से अक्षर मैच करना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका छतरी यहाँ पे बना हुआ है, छतरी छ से होती है, तो आप छतरी से छ मैच करेंगे, चम्मच से च मैच करेंगे। ठीक है, आप झंडे के सामने अगर झ लिखा हुआ है तो आप सीधा ही लाइन ड्रॉ करके उसको मैच करेंगे, ये नहीं आप आसपास में करें। ठीक है, ज से जल के सामने ज लिखा हुआ है तो आप सामने ही लाइन सीधा ड्रॉ करके उसको मैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट से अड़ा। ठीक है, तो आप इसको डेट मेंशन किया, होमवर्क, हेडिंग आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से, पेरेंट्स आपके लिए मेंशन करेंगे। ठीक है, और आप इस तरह से अक्षर लिखेंगे। जैसे मैम ने प्रीवियस में आप देखिएगा, इससे पहले मैम ने नंबर्स भी सीक्वेंस के लिए डाले हुए हैं, तो आप चाहें तो आप नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे ये और आपका वर्क नीट आता है, साफ आता है। ठीक है, और इसमें मैम ने नंबर नहीं मेंशन किए हैं, तो आप चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको ध्यान रहता है तो एक एक लाइन का गैप करके, ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन और ण खाली। इसमें मिलान करो में अक्षर से चित्र। ठीक है, तो इसमें आप अक्षर से चित्र मिला सकते हैं। ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, आप स्केल की हेल्प लेंगे तो उससे और भी वर्क आपका साफ सुथरा अच्छा वर्क होगा। ड से डलिया और ढ से ढक्कन। इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मैम ने एक पेज में 2 की हैं, आप एक पेज में 1 करेंगे तो ज्यादा साफ होगा आपका वर्क। ठीक है, ये सिर्फ आपने मैम ने आपको दिखाने के लिए किया है, आपको बताने के लिए कि आप इस तरह से कर सकते हैं। और इस तरह से आप क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे और बीच में 2 फिंगर्स का गैप देंगे। एक अक्षर के बाद जब दूसरा अक्षर लिखेंगे तब सेम 2 लाइंस छोड़ के फिर से आप इन क से लेके अणा की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब तक आपको नेक्स्ट वर्क नहीं मिलता है तब तक आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो बच्चों आपको मैम ने पूरा जितने भी अक्षर और अक्षर से रिलेटेड जो भी अभ्यास थे वो सब आपको मैम ने बताए हैं। आप उसकी घर में प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और जब तक आपको कोई आगे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है आप इन वीडियो को देख के खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपने ओरल वर्क की ज्यादा से ज्यादा और रिटन की भी। ठीक है, इसी के साथ मैम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हैं। ठीक है, और डू मोर एंड मोर प्रेयर एज आई एम सेइंग ऑलवेज। ठीक है, प्रेयर करिए फॉर योर स्कूल, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स। ठीक है, बाय।